नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मासूम बच्ची की गुमशुदगी से नाराज अवाम का स्कर्दू में एहतजाज। नाम निहाद आजाद कश्मीर में बजट पेश होने के बाद से ही जारी है हंगामा। और वादी में शहतूत की अच्छी पैदावार। पाकिस्तान की गुलामी में जकड़ा हुआ गिलगित बल्तिस्तान एक मुसीबत ज़दा इलाका है। यहाँ अवाम की एक मुसीबत खत्म होती नहीं कि दूसरी आ जाती है। लेकिन पिछले कई दिनों से यहाँ के लोग अजीब कश्मकश में मुब्तला हैं। इनमें बेचैनी पाई जा रही है और इसकी खास वजह है। दरअसल इस खित्ते के स्कर्दू जिले से वाबस्तगी रखने वाली कुर्रतुल ऐन नामी एक छोटी लड़की 7-8 दिनों से लापता है। वो भी इस खित्ते से नहीं बल्कि इस्लामाबाद से। इस मामले में पुलिस और इंतजामिया की लापरवाही हर सतह पर देखने को मिल रही है। चाहे इस्लामाबाद हो या गिलगित या फिर स्कर्दू, कहीं भी हुकूमत और लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने वाले इदारों ने इस बच्ची के अहले खाना की बात नहीं सुनी और ना ही अभी तक उसे ढूंढने का कोई संजीदा इक़दाम किया है, जिससे नाराज अवाम अब एहतजाज में मुलव्विस हो गए हैं। ये है गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ नफरत का सबूत। यहाँ 13 साला लड़की कुर्रतुल ऐन की अगवाकारी के खिलाफ अवाम का गुस्सा कई दिनों से भड़का हुआ है। उनके गुस्से की आग में तेल डालने का काम किया है हुकूमत के नकारेपन ने। दरअसल इस्लामाबाद के शहजाद टाउन इलाके से कुर्रतुल ऐन को नामालूम अफराद ने अगवा कर लिया है। 1 हफ्ता बीतने के बाद भी उसका कुछ पता नहीं है और इस वजह से पूरे गिलगित बल्तिस्तान में जगह जगह एहतजाज हो रहे हैं। एक हफ्ता पहले से इस्लामाबाद के शहर अलियाबाद से जो है हमारी यहाँ बल्तिस्तान की अर्ज गिलगित बल्तिस्तान की बच्ची, छोटी बच्ची जो है आज हफ्ते से जो है वो अगवा है, लापता है और ताहाल उसका जो है कोई सुराग नहीं मिल रहा। तो मैं आपकी वसातत से पूरा अर्ज बल्तिस्तान जो है जी भी इस वक्त सरापा एहतजाज है और यकीन करो कि हम जो है इसको खामोश बैठने वाला नहीं है। 1 हफ्ते से अगवा कुर्रतुल का अब तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन हर रोज होते एहतजाज के बावजूद मकामी पुलिस, इंतजामिया और हुकूमत के लिए शायद ये कोई मुद्दा ही नहीं है। ऐसा शायद इसलिए कि जिस शख्स पर अगवाकारी का इल्जाम है वो न सिर्फ काफी रसूख वाला है बल्कि उस पर दहशतगर्दी के भी इल्जाम हैं और उसको पाकिस्तान की तरफ से खुली छूट हासिल है। ऐसे में गिलगित बल्तिस्तान के कौम परस्त इस मामले में पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट से सुओ मोटो एक्शन लेने की मांग कर रहे हैं। मुल्जिम को पकड़ा तो गया है, लेकिन इस्लामाबाद पुलिस उस मुल्जिम से बातें उगलवाने में कामयाब नहीं हुई, क्योंकि हमें मालूम होता है कि पुलिस और मुल्जिम मिला हुआ है, पूरी इस्लामाबाद सरकार मिली हुई है, इसलिए हमें वो बच्चे बाजियाब नहीं हो रहे। आज हमने अलामती एहतजाज किया है और हमने 48 घंटे का हुकूमत पाकिस्तान को, इस्लामाबाद पुलिस को टाइम दिया है। अगर 48 घंटों में हमारी बच्ची कुर्रतुल ऐन बाजियाब नहीं हुई तो हम आवाम को लेकर सरी के मुकाम पर गिलगित का दौर पर धरना देंगे और उस वक्त तक नहीं उठेंगे जब तक हमारी बच्ची की जिंदा या मुर्दा होने का जो है तस्दीक न हो। ये मानना बहुत मुश्किल है कि किसी मुल्क के दारुल हुकूमत से एक लड़की दिन दहाड़े अगवा हो जाती है और किसी को कुछ पता नहीं चलता। मुल्जिम के बारे में पूरा शक है लेकिन उससे सख्ती से पूछताछ नहीं होती। ये सारी बातें यकीनन पुलिस और इंतजामिया को कटघरे में खड़ा करने के लिए काफी हैं और इनके खिलाफ गिलगित बल्तिस्तान के मकामी लोगों का गुस्सा भी जायज है। ये बेटी कुर्रतुल ऐन अगर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की बेटी होती, कुर्रतुल ऐन चीफ जस्टिस की बेटी होती, कुर्रतुल ऐन किसी जनरल की बेटी होती, कुर्रतुल ऐन किसी वजीर की बेटी होती, कुर्रतुल ऐन किसी सरमायादार की बेटी होती और कुर्रतुल ऐन किसी पंजाबी की बेटी होती तो आज सुप्रीम कोर्ट सो मोटो एक्शन भी लेता और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी अपने ISI और MI को भी हुक्म देते। कुर्रतुल ऐन को अगवा करने का पूरा मामला इस बात की ओर इशारा करता है कि या तो दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में भी लड़कियां महफूज नहीं हैं
या फिर जानबूझकर वहां रह रहे गिलगित बल्तिस्तान या नाम निहाद आजाद कश्मीर के लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया जाता है। पुलिस वाले जो अवाम की हिफाजत के लिए तैनात किए जाते हैं, यहाँ उनका किरदार बिल्कुल उलट है। अवाम की खिदमत करने की बजाय पुलिस जराइम और दहशतगर्दी से जुड़े लोगों की मदद करती है। ऐसे माहौल में एक 13 साला बच्ची की बाजियाबी काफी मुश्किल नजर आ रही है। तुम्हारी कोई औकात नहीं है, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है। हमें भी ये चीज तय करनी होगी, लकीर खींचना होगा, कहां तक पाकिस्तानियों के साथ हम चल सकते हैं और कहां से हमारी इनके साथ जंग शुरू हो सकती है। गिलगित बल्तिस्तान चप्पे चप्पे के अंदर हमारे नामूस महफूज नहीं रहेंगे, मरी से बदतर सिचुएशन होगा। इस वक्त तमाम लोगों को गैरत का मुजाहरा करना चाहिए। मौजूदा हालात को देखकर लगता है कि खवातीन को खुद कफिल और खुद मुख्तार बनाने के सरकारी दावे कितने खोखले हैं। गिलगित बल्तिस्तान तो माना कि एक पसमानदा खित्ता है जहां औरतों के हुकूक का सवाल बेमानी है, लेकिन फिर भी यहां औरतें और बच्चियां महफूज रहती हैं, जबकि इसके बनिस्बत इस्लामाबाद जो एक आला दर्जे का शहर है, वहां आए रोज लड़कियों की अगवाकारी के मामले सुने जाते हैं। बहरहाल कुर्रतुल नामी बच्ची की अगवाकारी ने गिलगित बल्तिस्तान की सोई हुई कौम को जगा दिया है। जरूरत इस बात की है कि मकामी लोगों की तरफ से इसी तरह हुकूमत पर दबाव बनाए रखा जाए। गिलगित बल्तिस्तान से अब चलते हैं जम्मू कश्मीर। यहाँ काश्तकारों की आमदनी बढ़ाने के तसलसल में अलग अलग इकदामात पर काम जारी है। इसके लिए मीरगुंड में सीजनल फार्म प्रोडक्शन के साथ आला दर्जे के कैश क्रॉप्स तैयार किए जा रहे हैं। इनमें कोकून रियरिंग में काम आने वाले मलबेरी के पत्ते तैयार करने की तरह ही मलबेरी फ्रूट को बाई प्रोडक्ट के तौर पर शामिल किया गया है, जो कि वादी की आबो हवा में पैदावार के लिहाज से काफी माकूल माना जाता है और इस साल इसकी बम्पर पैदावार से खूब मुनाफे की उम्मीद की जा रही है। मजीद जायजा लेते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। वादी में इन दिनों मौसम है पके हुए मलबेरी यानी शहतूत को तोड़ने का, लिहाजा वादी के मीरगुंड सिल्कवॉर्म सीड स्टेशन में शहतूत के दरख्तों से मेवे उतारने का काम तेजी से मुकम्मल किया जा रहा है। इसके पीछे मौसम में आई खुशनुमा तब्दीली बड़ी वजह बताई जा रही है। बीच बीच में होने वाली बारिशों और माकूल दर्जे हरारत के बाइस अच्छी किस्म के मलबेरी फ्रूट दरख्तों पर तैयार हो चुके हैं। इसलिए सेरिकल्चर महकमे के एहलकार और स्टेशन के आसपास रहने वाले काश्तकार शहतूत को बढ़ती गर्मी से खराब होने से बचाने के लिए इसे जल्द से जल्द उतार कर महफूज करने में मसरूफ हैं। इस साल जो हमारा ये मौसम रहा है कि एक तो प्रिपोन हो गया, हमारा जो हमारा लीफ था क्वालिटी लीफ वो प्रिपोन हो गया और उस हिसाब से फ्रूट भी प्रिपोन हो गया बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर, और फ्रूट बहुत बढ़िया निकला। इस वक्त तक आज तक हमने नियर अबाउट 1000 kgs ऑफ फ्रूट हमने यहाँ हार्वेस्ट किया हुआ है, जो डिफरेंट एजेंसीज ने लिया है ऑन कैश पेमेंट। डिफरेंट वैरायटीज़ के तूत है यहाँ पर, आप देख रहे हैं कि इस वक्त छत तुल है, बट तुल हैं और काले रंग के और दूसरे किस्म के, और हमारे यहाँ कुछ और भी वैरायटीज़ हैं जिसको लोग पसंद करते हैं। कोकून प्रोडक्शन के क्रमकशी में शहतूत के पत्तों की तरह मलबेरी फ्रूट भी एक तरह से इसका बाई प्रोडक्ट है, जिसका इस्तेमाल अलग अलग तरह के जैम, जेली और दूसरे कई खाने के आइटम्स में होता है। मुख्तलिफ खानों में इस्तेमाल की वजह से इसे काश्तकारों की आमदनी के लिहाज से काफी फायदेमंद माना जाता है। काबिल जिक्र है कि वादी में मुआफिक मौसम से शहतूत के मेवे अपने तय वक्त से पहले ही तैयार हो चुके हैं। गुज़िश्ता साल के बनिस्बत इस साल काफी ज्यादा मिक़दार में पैदावार हुई है, जो मुकामी काश्तकारों के लिए खुशी का मौका है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला की फजल करम से इस साल पिछले साल से भी बहुत अच्छा रहा है, चूँकि जो बारिशें भी बहुत टाइम पे हुई है और
اس کے علاوہ بھی اس سے ہمارے بہت فائدہ بھی آتا ہے. جو ہمارے گروور ہے چاہے چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو, اس سے ہمیں بہت فائدہ ہوا ہے. کھٹے میٹھے لذت والے رسیلے ملبری کے میوے صرف کھانے میں ہی ذائقے دار نہیں ہوتے بلکہ اس کے مختلف فائدے ہیں. کئی فوڈ پروسیسنگ یونٹس میں اسے کچے مال کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے. دن بدن اس کی بڑھتی مانگ سے مقامی لوگوں کو گھر کے آس پاس ہی اپنی آمدنی بڑھانے کا موقع مل رہا ہے اور نوجوانوں کو ذریعہ معاش بھی مل رہا ہے. اس سال موسم بھی ٹھیک تھا اور اس سال زیادہ فروٹ نکلا پچھلے سالوں میں. پچھلے سال اگر قریباً 20 کوئنٹل نکلا ہوگا, اس سال تو کم سے کم 25 کے قریب 50 کوئنٹل تک پہنچ گیا اس بار. جو اس کا جو فروٹ ہے, فروٹ بہت اچھا چیز ہے کھانے کے لیے بھی. اور اگر ہم چاہیں گے کہ اس میں کوئی جوس بنانا یا جیم بنا کوئی بھی پروڈکٹ بنا سکتے ہیں. جموں کشمیر کے ذرے ذرے کو قدرت نے اپنی بے پناہ نعمتوں سے نوازا ہے. یہاں کی آب و ہوا روایتی اور غیر روایتی کاشتکاری اور باغبانی کے لحاظ سے کافی موافق مانی جاتی رہی ہے. اس کے باعث شعبہ کاشتکاری, باغبانی, سیریکلچر اور اسی طرح کے دوسرے سیکٹرز سے جڑے لوگ اچھا خاصا منافع کما رہے ہیں اور یقینی طور پر اس میں شہتوت کی پیداوار بھی شامل ہے. ہم نے فصل بیمہ یوجنا کو ادھک پربھاوی بنایا. اس کے دائرے میں زیادہ کسانوں کو لائے. نہیں ہے ڈر نہیں فکر, ملی ہمیں نئی ڈگر. فصل کا کروا کے بیمہ کسان کی چنتا کو چھینا. ہوا سرکشت کل سرکشت فصل نشچت کسان. فصل بیمہ سب کا سمادھان. آج ہی پردھان منتری فصل بیمہ یوجنا سے جڑیں اور فصل نقصان سے ہونے والی آرتھک ہانی سے نشچنت ہو جائیں تاکہ پراکرتک اور استھانیہ آپدا پر بھی فصل نقصان ہونے پر آپ اس کی صحیح قیمت پائیں. پردھان منتری فصل بیمہ سے جڑنے کے لیے آج ہی نزدیکی کرشی کاریالے, سہکاری سمیتی, بینک شاکھا, ادھیکرت بیمہ کمپنی یا جن سیوا کیندر میں جائیں کیونکہ سرکشت فصل نشچت کسان. فصل بیمہ سب کا سمادھان. کرشی ایوم کسان کلیان منترالے, بھارت سرکار. موجودہ دور سوشل میڈیا کا دور ہے. آج کل خبروں کو جاننے, اپنی رائے رکھنے اور خبروں کے تبادلہ خیال میں ٹویٹر کا خوب استعمال ہو رہا ہے. تو آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں کچھ اہم ٹویٹس پر. آصف نے ٹویٹ کیا ہے کہ ڈیئر سر چیف سیکریٹری جی بی, دیکھیے کیسے دیامر کے تھرلی علاقے میں یہ بچے پڑھائی کر رہے ہیں. ان کے لیے ٹھیک سے عمارت تک بھی نہیں ہے. اگر آپ ان کے لیے اسکولی عمارت کا بندوبست کر دیں تو یہ ایک بہت بڑا قدم ہوگا. پروفیسر سجاد رضا نے ٹویٹ کیا ہے کہ پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں احتجاجیوں نے بتایا کہ پولیس عملے نے پرامن احتجاجیوں کو اپنی گاڑیوں سے کچل دیا. اس کے ساتھ ہی یہ بھی رپورٹ سامنے آئی ہے کہ 2 میل مظفر آباد میں احتجاج کرنے والوں کو دریائے جہلم میں پھینک دیا گیا ہے. سینگے سیرنگ نے ٹویٹ کیا ہے کہ گلگت بلتستان کے سکوار علاقے میں آٹے کی تقسیم کے دوران 2 گٹوں میں جھڑپ ہو گئی جس میں ایک بچہ زخمی ہو گیا. گلگت بلتستان قدرتی وسائل سے مالا مال ہے لیکن سال 1947 سے علاقہ مکین پسماندگی میں دن بتا رہے ہیں اور ہر چھوٹے بڑے ضروری سامان کے لیے لڑ رہے ہیں, جبکہ گلگت بلتستان کی کمائی سے پاکستان اپنی تجوریاں بھرتا جا رہا ہے. آفس آف ایل جی جے اینڈ کے نے ٹویٹ کیا ہے کہ آئی ٹی انفراسٹرکچر اور ای سروسز میں کیپیسٹی بلڈنگ پر ایک ساتھ کام کرنے کے لیے مرکز کے زیر انتظام جموں کشمیر نے آئی آئی ٹی جموں کے ساتھ ایم او یو سائن کیا. اس قرارداد کے ذریعے مستقبل میں ٹیلنٹ ہنٹ منعقد کیا جائے گا. زندہ دل کشمیر نے ٹویٹ کیا ہے کہ کرکٹ ہی ایک ایسا کھیل ہے جسے کشمیری بالکل نہیں چھوڑ سکتے. کلگام کے منی اسٹیڈیم میں حفاظتی عملے کی جانب سے کے پی ایل کے پری کوالیفائرز اور فیلیسیٹیشن سیریمنی کا اہتمام کیا گیا. عائشہ وانی نے خوبصورت جھیل کی تصویروں کے ساتھ ٹویٹ کیا ہے کہ کوسر ناگ لیک کلگام اہربل سے 20 کلومیٹر اور شری نگر سے تقریباً 90 کلومیٹر دوری پر واقع ہے. آئیے اب ایک نظر ڈالتے ہیں حالیہ روز پاکستانی میڈیا میں بھارت مخالف خبروں کی سچائی کی جانچ پڑتال کرنے والے ہمارے سیگمنٹ جھوٹ کا پردہ فاش پر.
इसमें हमारे नाजरीन को पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स में नश्र की जा रही झूठी खबरों की हकीकत से रूबरू करवाया जाता है। फिस्ताई मोदी हुकूमत मकबूजा जम्मू कश्मीर की ज़मीनी सूरत हाल के बारे में बैनुल अक़वामी बिरादरी को गुमराह करने और इलाके में हालात मामूल पर लाने के अपने झूठे दावों को दुरुस्त साबित करने के लिए दुनिया की बड़ी माशी ताकतों के ग्रुप G20 के 2023 के सरबराह इजलास की मेज़बानी मकबूजा इलाके में करने का मंसूबा बना रही है। पाकिस्तान का सरकारी टेलीविजन चैनल PTV कश्मीर हिफाजती अमले और वजीर आजम नरेंद्र मोदी की हुकूमत के खिलाफ हाथ धोकर पीछे पड़ा हुआ है। जम्मू कश्मीर को लेकर पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा को दुनिया के सामने बेनकाब करने के लिए भारत की हुकूमत ने बड़ा फैसला किया है। साल 2023 में G20 के सरबराह इजलास की मेज़बानी करने जा रहे भारत ने इसकी मीटिंग जम्मू कश्मीर में करने का मंसूबा बनाया है। इस मीटिंग में 20 ममालिक के सरबराहन शामिल होंगे। भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक G20 की सरबराही करेगा। 5 अगस्त 2019 को दफा 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में ऐसा पहला बड़ा बैनुल अक़वामी इजलास होगा। नाम निहाद आज़ाद कश्मीर महरूमियों से भरा वो इलाका है जो अपने दामन में कुदरत की बेपनाह दौलत समेटे हुए है। इसके आगोश में दरिया, बगान, पहाड़, दरख्त और बेशकीमती पत्थर छुपे हुए हैं। इस खजाने के अलावा यहाँ पानी से भरे दरिया हैं, लेकिन अगर नहीं कुछ है तो वो है इन सब पे इख्तियार। ये इलाका पाकिस्तान की गुलामी में साल हर साल पिसता चला आ रहा है। नतीजतन सब कुछ होते हुए भी अवाम महरूमियों का शिकार हैं। इन्हें छोटे बड़े हर मसले के लिए इस्लामाबाद की तरफ निहारना पड़ता है, फिर बात चाहे बजट की ही क्यों न हो। हालिया दिनों यहाँ पेश बजट से अवाम खासे नाराज नजर आए। अभी उनकी नाराजगी थमी भी नहीं थी कि पाकिस्तान हुकूमत ने अपना बजट पेश कर दिया। इस बजट के बाद अवाम का सब्र जवाब दे गया, क्योंकि इसकी वजह से यहाँ महंगाई का अजाब बरप गया। कैसे इस्लामाबाद का बजट मुजफ्फराबाद वालों को मुतासिर कर रहा है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। नाम निहाद आजाद कश्मीर के अवाम गुलामी भरी जिंदगी बिताते हुए थक गए हैं। न तालीम, न रोजगार, न कारोबारी मौके। ज़राअत का शोबा बर्बाद है और सन्नतें हैं नहीं। मजबूरी ये है कि यहाँ के अवाम भले ही कितने मेहनत कश हों, कितने दानिश्वर हों, लेकिन गुलामी में रहने की वजह से ये लोग अपने फैसले नहीं ले सकते। गुज़िश्ता दिनों ये बात एक बार फिर बजट के दौरान देखने को मिली। दरअसल कुछ रोज कब्ल इस्लामाबाद और नाम निहाद आज़ाद कश्मीर दोनों ही जगह बजट पेश हुआ। इसमें अवाम के लिए कुछ भी खास नहीं रहा, उल्टा महंगाई काफी ज्यादा बढ़ गई। ऐसे में मुजफ्फराबाद में नाराज अवाम का कहना है कि इस्लामाबाद में पेश हुए बजट में IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के इशारे पर तरक्कियाती कामों में कटौती की गई है और पेट्रोल डीजल के दाम बहुत ज्यादा बढ़ा दिए गए हैं। इससे नाराज पाकिस्तान ट्रेड यूनियन डिफेंस कैंपेन नामी इदारे ने मुजफ्फराबाद में एहतजाज किया। मजदूर दुश्मन बजट, IMF का मजदूर दुश्मन बजट। वफाक की तरफ से पेट्रोल की बेतहाशा कीमतों में इजाफा किया गया है, जो बिजली की कीमतों में इजाफा किया गया है, जो अशिया खुर्दनोश में बेतहाशा इजाफा किया गया, उनके खिलाफ रखा गया है। जो IMF का जो बजट बनाया गया है पाकिस्तान के अंदर, जिसमें IMF के जो शरह सूद है उसके ऊपर इजाफा किया और तमाम तर जो बोझ है वो मेहनत कश तबके पर शिफ्ट किया गया है, उसके खिलाफ रखा गया है। और हमारा ये मुतालबा है कि मुलाजमीन की जो तनख्वाहें उनमें 100% इजाफा किया जाए। जो सेहत और तालीम का जो बजट है, जो बुनियादी जरूरत है, उसमें 100% इजाफा किया जाए। तालीम महंगी, सेहत महंगी, महंगी, पेट्रोल महंगा, पेट्रोल महंगा, बिजली महंगी, लुट के खा गए, चोर लुटेरे। बजट की वजह से नाम निहाद आज़ाद कश्मीर के लोगों पर दोहरी मार पड़ी है। एक तरफ इस्लामाबाद की जानिब से इस खित्ते को मिलने वाले ग्रांट में कटौती की गई है, जिससे हुकूमत के लिए खर्च चलाना भी मुश्किल हो गया है, तो वहीं दूसरी तरफ इस्लामाबाद में जो बजट आया है उसकी मार पाकिस्तानी शहरियों के साथ इन लोगों पर भी पड़ रही है। पेट्रोलियम मसनूआत महंगे होने से जरूरी अशिया के दामों में भी शदीद इजाफा हो गया है। इसके अलावा यहाँ सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में जो इजाफा होने वाला था वो भी रुक गया है। कहाँ तो ये लोग पंजाब सूबे की तर्ज पर
अच्छे इंक्रीमेंट की उम्मीद लगाए बैठे थे, लेकिन अब दूर दूर तक इसके आसार नहीं हैं। ऐसे में ये बजट इनके लिए एक बड़ी आफत लेकर सामने आया है। पंजाब तर्ज पे तमाम मुलाजमीन की तरहों में इजाफा उसी तर्ज पे किया जाए। उनका डिस्पैरिटी जो पंजाब में और बाकी तमाम प्रोविंसेस में हुआ, उसका इजाफा यहाँ पे भी उसका इतलाक किया जाए। एक नोटिफिकेशन की बुनियाद पे ये किया जा सकता है। इसमें रिकॉर्ड बनने वाले उन लोगों को मुतनब्बे करते हैं कि लोगों के उनके जीने का हक ना छीनो, उनकी शरीयत जो उन्हें फराहम करती है वो उनसे ना छीनो, वरना याद रखो कि इस तरह का जुल्म करने वाले इससे पहले कई गुजरे हैं। सड़कों की तोसी, नए पुलों की तामीर, फ्लाईओवर की तामीरी जैसे मंसूबे तो इस बजट में मुकम्मल हो नहीं सकते, और अब तो जो थोड़े बहुत पैसे मिल रहे थे वो भी ठप पड़ गए। ऐसे में नाम निहाद आज़ाद कश्मीर भला कैसे तरक्की की ख्वाब संजो सकता है। बदकिस्मती ये रही कि पाकिस्तान के गुलामी में रहने की वजह से इस इलाके को इस्लामाबाद के जरिए लिए गए फैसलों का खामियाजा भी भुगतना पड़ता है, जैसा कि इन दिनों देखने को मिल रहा है। मुआशी दिवालियेपन की तरफ तेजी से बढ़ रहे पाकिस्तान को बैनुल अक़वामी मदद का ही आसरा है, लेकिन बैरूनी ममालिक से इमदाद हासिल करने के लिए शर्तें काफी सख्त हैं। ऐसे में पाकिस्तानी हुकूमत इसका ठीकरा अपने गुलाम खित्ते पर फोड़ने की कोशिश करता हुआ दिखाई दे रहा है। मजदूर तबका जो दिहाड़ीदार मजदूर है उसको भी 2 वक्त की रोटी मैसर नहीं। इस तमाम तर सूरत हाल के अंदर तमाम मैनकशों का ये फरीज़ा बनता है कि इस जो IMF ने जो बजट दिया है जिसमें गरीबों की जो ज़िंदगी वो जीरन कर दी गई है, उसके खिलाफ भरपूर आवाज़ उठाएं। पाकिस्तान को इस इलाके की महरूमियों की न कभी फिक्र सताती है और न कभी उसने ये सोचा कि चलो हर वक्त हमने इस इलाके से कुछ न कुछ हासिल किया है, आज इसके लिए कुछ करते हैं। यहाँ साल दर साल इसी तरह के बजट बनते आए हैं, बस फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार मुजफ्फराबाद के लोगों को इस्लामाबाद की जानिब से पेश किए गए बजट का भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसलिए अवाम बुरी तरह परेशान हैं। बस उनकी दुआ यही है कि मुसीबतों का ये दौर जल्द खत्म हो जाए, लेकिन ऐसा होता फिलहाल तो दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि बजट तो अभी पेश हुआ है और ये बजट पूरे 1 साल का है, इसलिए इसका खामियाजा भी कम से कम 1 साल तो उठाना ही होगा। नाम निहाद आज़ाद कश्मीर में बजट की मार झेलने को मजबूर अवाम की मुसीबत देखने के बाद एक बार फिर चलते हैं जम्मू कश्मीर। यहाँ पर अवाम को मयारी तिब्बी सहूलियात देने के लिए जम्मू कश्मीर इंतजामिया कोशा हैं। मकामी लोगों का मुख्तलिफ कौमी मंसूबों के जरिए जदीद तरीन इलाज हो रहा है। इसके अलावा मरीजों के इलाज में आला दर्जे की तिब्बी आलात व मशीनरीज का भी माकूल इस्तेमाल किया जा रहा है। जिला राजौरी के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड एसोसिएटेड हॉस्पिटल में भी लोगों को इलाज की जदीद सहूलत मिल रही है। इसके अलावा यहाँ नई जदीद मशीन भी लगाई जा रही हैं, जिससे आवाम को और ज्यादा फायदा हो। मजीद तफसील हमारी इस रिपोर्ट में। ये है जिला राजौरी का गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज एंड एसोसिएटेड हॉस्पिटल। यहाँ आवाम को बेहतर तिब्बी सहूलियात दस्तयाब करवाने की समत में जदीद तरीन तब्दीलियों का सिलसिला जारी है। गुज़िश्ता चंद बरसों में इस तिब्बी इदारे में न सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया गया है, बल्कि दूर दराज इलाकों से आए मरीजों को रियायती कीमत पर दवाइयाँ भी दी जा रही हैं। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत मेडिसिन शॉप को कामयाबी से चलाया जा रहा है। ये प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना है। इसके अंतर्गत एसोसिएटेड हॉस्पिटल जीएमसी राजौरी में हमने एक जो जेनरिक यानी सस्ती दवाओं का केंद्र जो है पिछले 1 साल से इस्टेब्लिश कर रखा है। जैसे आप देख रहे हो कि भारी संख्या में लोग जो हैं वो यहाँ पे जुटे हैं दवाई लेने के लिए। इस समय ओपीडी का टाइम है और मैं आपको बताऊं कि ये जो परियोजना है इससे बहुत बड़ा लाभ है एक आम पेशेंट को।
तो इसमें 60 से 90% जो है वो रेट कम मिलता है बाजार के मुकाबले में। राजौरी के इस हॉस्पिटल को नित नई तब्दीलियों के साथ चलाया जा रहा है। इसके लिए हॉस्पिटल में जहां एक जानिब मेडिसिन शॉप चल रही है, तो वहीं दूसरी जानिब यहाँ पर हाल ही में नई सिटी स्कैन मशीन को मरीजों के लिए लगाया गया है। इन तिब्बी सहूलियात के 24 घंटे और 7 दिन चलाए जाने से मरीजों के सिटी स्कैन्स जल्द हो रहे हैं और उनके इलाज में कम वक्त लग रहा है। लोगों के लिए तो ये राहत ही राहत है, क्योंकि पहले यहाँ से बेचारा के जम्मू जाना पड़ता था, जो कि यहाँ से जाने और आने में इतने उसके एक्सपेंसेस जो है वो बहुत बढ़ जाता था। वहाँ पर जाके उसको स्टे करना पड़ता था एक सिटी के लिए, और बर्डन भी जीएमसी में ज़्यादा था, फिर प्राइवेट में करवाते थे अगर जीएमसी जम्मू में ज़्यादा होता था। आज तो यहाँ पर फैसिलिटी है उनके लिए, 24 घंटे हमारी मशीन जो है, 24 घंटे मेरा डिपार्टमेंट जो है वो फंक्शनल है 24/7, और हर तरह के यहाँ पर जो इन्वेस्टिगेशन जो रेडियोलॉजी के रिलेटेड है वो हो रही हैं। इन दिनों यहाँ पर लोग किसी भी तरह की यानी मामूली या फिर मूजी अमराज में मुब्तला न हों, इसके लिए सरहदी जिला राजौरी में ही तमाम तरह के इलाज को यकीनी बनाया जा रहा है। लोगों को तिब्बी सहूलियात मुहैया करवाने के लिए मुख्तलिफ कौमी मंसूबों पर पुरजोर तरीके से अमल किया जा रहा है। मुख्तलिफ अमराज के मुताबिक जांच, इलाज और छोटे बड़े ऑपरेशंस भी किए जा रहे हैं। लिहाजा यहाँ के अवाम खास तौर से खते इफलास से नीचे जिंदगी गुजर बसर करने वाले लोग काफी मुतमईन हैं। जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, जब जो भी बेनिफिट मिल रहे हैं वो लोगों को अच्छी सर्विस मिल रही है, और यहाँ पे जो स्टाफ है, डॉक्टर हैं, नर्सिस हैं, या कोई भी है, वो अच्छा कोऑपरेट कर रहे हैं पब्लिक के साथ, और पब्लिक इन स्कीमों का बहुत ज़्यादा लाभ उठा रही है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का हम थैंक्स करते हैं कि जो हमारे गरीब लोग हैं, जिनका कोई किसी गरीब किसान मजदूर जो भी थे, उनका जो गवर्नमेंट है वो उनको बेनिफिट प्रोवाइड कर रही है। राजौरी के साथ साथ जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ तिब्बी इदारों में लोगों की अच्छी सेहत से मुतालिक इक़दामात से बड़ी तादाद में अवाम को फायदा पहुंचाया जा रहा है। सरहदी इलाके के सबब लोगों को मामूलाते जिंदगी के लिए काफी जद्दोजहद करनी पड़ती है। ऐसे में राजौरी के इस हॉस्पिटल में इन्हें दस्तयाब करवाई जा रही तमाम तर तिब्बी सहूलियात किसी नेमत से कम साबित नहीं हो रही हैं। नाजरीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। नहीं है